वेलकम टू स्टडी आईएएस। और दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इंडेक्स आया है उसके बारे में। और ये जो इंडेक्स है ये आया है कि यहाँ पे ये कंट्रीज़ को रैंकिंग देगा कि उस कंट्री के अंदर जो ड्रग पॉलिसी हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए, दोनों ही अलग बातें हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कोई एक कंट्री है और उस कंट्री पे कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पे इशू करवाई गई है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा कि आखिर ड्रग के यूज़ ऐसे करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे, इस एज ग्रुप ये वाला ड्रग यूज़ करेंगे, या फिर जो वहाँ पे आप कह सकते हैं अगर गलत इस्तेमाल होता है तो किस तरीके के यहाँ पे जो लॉ वहाँ पे लग रहे हैं उनका क्या आप कह सकते हैं रोल रहा है। तो ये तो पॉलिसी हो गई, लेकिन क्या उस कंट्री पे इस पॉलिसी का जो पालन है वो सही तरीके से हो रहा है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये जो पूरी रैंकिंग आई है कंट्रीज़ की, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमें देखने को मिला है। बेसिकली इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में बताऊंगा अभी आपको आगे। उन कंट्रीज़ को रैंक करा गया है कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि वहाँ के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कितनी स्ट्रिक्ट है अपनी इस पॉलिसी को लेके, कितनी ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करवा रही है अपनी पॉलिसीज़ को, और जो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है इसके क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आती है बात कि जागृति अवस्थी जी की आई है एयर 2 और इनकी प्रिपरेशन यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा हुई थी। टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड ओवरऑल यहाँ पे 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक करा है। दोस्तों, अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस टॉप एजुकेटर के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी के मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आपके, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाता है करंट अफेयर्स का। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। 10 तारीख से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहाँ पे आप खुद को जाकर एनरोल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, दोनों ही इंग्लिश और बायलैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेजेस में आप लोग के लिए यहाँ पे जो बैचेज हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज हैं फ्री में, अभियान डेली स्टैटिक क्विज 15 MCQ रहेंगे, T20 डेली करंट अफेयर 15 MCQ, और अनअकैडमी कॉम्बैक्ट यहाँ पे हर संडे को होता रहता है 11 बजे। अभी वाला बीत गया है, अगला संडे को आपको वापस यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे स्टडी आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट है अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करते हैं तो। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इन सभी के बारे में इन डिटेल बातें कि किस तरीके से जो रैंकिंग है ये हमें देखने को मिलती है और कंट्रीज़ को किन इंडिकेटर्स पे यहाँ पे जो रैंकिंग है वो दी गई है। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स आया है इसका नाम है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स और ये रिलीज़ हुआ है संडे को। इसको रिलीज़ किसने करा है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने। ओके, यहाँ पे जो रैंकिंग आई है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगाल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये 5 लीडिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी ड्रग पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसीज़ को लेके, और जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं। ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो 5 लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनकी जो रैंक आई है ये बिल्कुल लोएस्ट आई है, मतलब कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जो यहाँ पे उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ख़राब देखी गई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 30 कंट्रीज़ के अंदर 18 इंडिया की रैंक आई है। आप कह सकते हैं लगभग बीच का ही है, ना ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बातें हमें इंडिया को देखने को मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इंडेक्स क्या है इसके बारे में। तो देखिए, जितना भी यहाँ पे जो डेटा आया है ये पूरे तरीके से ग्लोबल एनालिसिस हुआ है ड्रग पॉलिसीज़ का, और वहाँ पे किस तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है उन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे सही तरीके से आप कह सकते हैं एनालाइज करते हुए जो बातें हैं वो देखने को मिली है। अब कितने इंडिकेटर्स थे? 75 इंडिकेटर्स। आप मान सकते हैं 75 बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें तो ऐसे पैमाने मतलब फैक्टर्स जो हैं वो 75 फैक्टर्स पे हर एक कंट्री को आप कह सकते हैं यहाँ देखा गया कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं इंप्लीमेंट करवा रही है, कहाँ पे क्या पॉलिसीज़ हैं। लेकिन इन 75 में से जो 5 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डायमेंशंस रहे थे इन ड्रग पॉलिसी के, वो ये रहे थे कि आपके क्रिमिनल जस्टिस हो गया, आपका एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज हो गए, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन हो गया, आपका एक्सेस टू इंटरनेशनल कंट्रोल मेडिसिन। ये 5 आपके हैं। ओके, आई होप कि आपको पता तो लग गया होगा कि 5 क्या है। बता देता हूं तब भी कि क्रिमिनल जस्टिस का मतलब ये होगा कि आखिर वहां पे जो गलत इस्तेमाल है उसके लिए क्या कानून है। एक्सट्रीम रिस्पॉन्स हो गया कि अगर ज़्यादा ही बुरा हाल चला जाता है तब वहां पे क्या पॉलिसीज़ यूज़ करवाई जाएंगी। हेल्थ और हार्म रिडक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों,
जो ड्रग है उसका यूज़ बहुत आप कह सकते हैं नापतुल किया जाता है। आप लोग मान सकते हैं कि कोई ड्रग अगर ज़्यादा लिया जाए तो वो काफ़ी हार्मफुल रहता है, कम लिया जाएगा तो हार्मफुल रहता है, तो काफ़ी सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और लास्ट दोस्तों यहाँ पे कि जो इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन है, आप लोग को पता होगा मेडिसिन लगभग 99% जो मेडिसिन होती है जो कि आप कह सकते हैं आप लोग को मिलती होंगी, पैरासीटामोल तक जो कि आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, उस मेडिसिन के अंदर भी यहाँ पे ड्रग मिला रहता है। तो आप कह सकते हैं जो भी ऐसी मेडिसिन है जो कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनली वहाँ पे कुछ कानून लगवाए गए हैं, कुछ पॉलिसीज़ इंटरनेशनली बताई गई हैं, उनका किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो बताती हैं कि किसी कंट्री के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो बनी हैं नहीं बनी हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी बातें ये सब चेक करते हैं। ओके, तो ये यही वो इंडिकेटर हैं जहाँ पे चेक करके बताया जाता है कि किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए जो प्रोजेक्ट था वो हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके काफ़ी सारे पार्टनर्स थे। अब देखिए बहुत सारे पार्टनर हैं इसके, NPUD हो गया, यूरोपियन नेटवर्क ऑफ पीपल हु यूज ड्रग्स हो गए, आपका यूरेशियन हार्म रिडक्शन एसोसिएशन, बहुत सारे हैं इस तरीके से। ओके, अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग को ये सारे याद हों, क्योंकि ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये लास्ट वाला आपको, कि WHRIN विमेन एंड हार्म रिडक्शन इंटरनेशनल नेटवर्क एंड यूथ राइज, ये आपको याद रखना है कि ये पार्टनरशिप में था, क्योंकि रिसेंटली ये भी न्यूज़ में हमें देखने को मिला था। अब दोस्तों नंबर्स की बात करें, आप लोग को पता लग जाएगा कि स्कोर क्या रहा था कंट्री का, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 में जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, US और ऑस्ट्रेलिया थे, और इनके नंबर देख सकते हैं 100 में से 74, 71, 70, 69, 65। बॉटम में आपके थे मैक्सिको, केनिया, इंडोनेशिया, युगांडा, ब्राज़ील। 30 यहाँ कंट्रीज़ थी, 30 कंट्री को मिला के यहाँ पे रैंकिंग करवाई गई थी। इंडिया उसमें शामिल था और इंडिया की रैंक आई है यहाँ पे 18। इंडिया का स्कोर क्या रहा? 46 आउट ऑफ 100। मतलब मान सकते हैं कि पास 50% नहीं आ पाए, पास हो गया बस ये मान लीजिए, पर 50% नहीं आ पाए। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि रैंकिंग को किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्वे जो है उसके स्कोर आया था यहाँ पे 74 आउट ऑफ 100। ओके, काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज़ है उनका मीडियन स्कोर बताया जा रहा है कि 48 आउट ऑफ 100 जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ का इतना ही स्कोर रहा है, और हमारा भी आप कह सकते हैं इंडिया का भी 46 रहा है। तो लगभग सेम ही रहा है, ज़्यादा कुछ ऐसा असर नहीं है। यहाँ भी आप कह सकते हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक ठाक हैं। ओके, 48 आउट ऑफ 100 जो है वो ऐसी ड्रग पॉलिसीज़ हैं जो कि फेल हो गई हैं किसी भी बुक के लिए, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं उन कंट्रीज़ में यहाँ पे आप कह सकते हैं जो स्कोर है ड्रग पॉलिसीज़ का वो काफ़ी बढ़िया करने की उन्हें ज़रूरत है, और उन्हें आप कह सकते हैं परफेक्ट स्कोर पकड़ना है अपना। मतलब कि जो भी आप वहाँ के अभी इस टाइम पे जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें थोड़ा बेहतर कीजिए और इम्प्लीमेंट करवाइए उन्हें सही तरीके से, कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हार्मनेस हो रही है लोगों को, वहाँ की जनता को, तो वो भी कम हो सके। ओके, एंड लास्ट दोस्तों यहाँ बात करते हैं इंडिया को लेके कि इंडिया की जो रैंकिंग थी और क्या बातें हमें यहाँ पता लगती हैं। देखिए इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग आई थी यहाँ पे आप कह सकते हैं 18 नंबर तो था ही, लेकिन जो स्कोर था वो था 46 आउट ऑफ 100। ओके, क्राइटेरिया क्या थे? अगर बात करें यहाँ पे एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्सेज, वहाँ पे इंडिया को बढ़िया स्कोर मिला 63 आउट ऑफ 100, कि हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कितना बढ़िया है। जो हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन है वो 49 आउट ऑफ 100, 50% आप मान सकते हैं ठीक ठाक सा है। ओके, और क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी कम बताया गया है, 38 आउट ऑफ 100। तो आप मान सकते हैं ओवरऑल अगर बात करें तो 48 जा रहा था लगभग हर एक जो आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स का, लेकिन इससे भी कम जा रहा है। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, हमें थोड़े से यहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी बढ़िया करने पड़ेंगे। और लास्ट दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कंट्रोल सब्सटेंस के बारे में जो कि रिलीफ दिलवाता है पेन या सफरिंग से, उसमें भी बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग को पता होगा यहाँ पैरासीटामोल जो है वो पहले कम यूज़ होती थी, पर जैसे लोगों को पता लगा, जो डॉक्टर ने रिकमेंड करे, तो अब लोग खुद ही जाके जो आप कह सकते हैं यहाँ पे फार्मेसी पे ले लेते हैं पैरासीटामोल। थोड़ा सा बीमार होते हैं, बुखार होता है तो सीधा पैरासीटामोल खा लेते हैं, ये भी गलत बात है। ओके, कुछ साल पहले यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आई थी कि जहाँ पे आप कह सकते हैं हम लोग 100 mg यूज़ करते थे, अब हम लोग 500 mg यूज़ करने लगे, क्योंकि अब हमारी बॉडी क्या है, अब 100 mg के लिए वो ढल चुकी है उसके लिए, कि अब 100 mg काम नहीं करेगा, या फिर इस तरह की बातें जो हैं वो भी एक रिपोर्ट में यहाँ पे रिलीज़ हुई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ओके, और यही थी पूरी वीडियो। आई होप कि वीडियो से अब आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, कवर करवा दिया है मैंने। एंड स्टिल अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।